वहाँ पे गाली गलौच या कुछ हाथापाई ऐसा कुछ हुआ है, तो देखिए मैं इस पे बात नहीं करना चाहूँगी। और रही गाली गलौच, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि गाली गलौच अगर घर में भी होती है तो भी गलत है, आपस में होती है तो भी गलत है। हम इस एज पे आ चुके हैं कि हमें एक हेल्दी डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास बच्चे भी होते हैं, तो बाकी सबका अपना अपना है, जैसा जिसका हो, ठीक है। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगी कि हाथापाई का तो मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, लेकिन अगर कहीं पे घरेलू हिंसा, इस तरह की हाथापाई, इस तरह की चीज़ों को नॉर्मलाइज अगर हम और आप करेंगे तो फिर वो चीज़ें मतलब आगे भी ऐसा गलत लेसन दे के जाएंगी, मुझे जहाँ तक लगता है। तो अगर ऐसा हुआ है तो नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। रही गाली गलौच की, उसके बारे में मैं एक पॉइंट जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि आपसे कुछ दिन पहले गाली गलौच का मुद्दा आया था, जिसपे ये चीज़ें सुनने को मिली थी कि कहा गया था कि गाली गलौच अगर किसी ने एमसीबीसी बोला है तो इसका मतलब उसने अपने उनकी माँ और बहन को ड्रैग किया है। तो क्या यहाँ पे अगर आपके किसी लव वन की तरफ से आपको एमसीबीसी बोला गया तो क्या फिर वो आपके माँ बहन को ड्रैग किया गया है? और अगर किया गया है तो आपने उसको तो क्या वो आपकी माँ बहन की तरफ था? और अगर था तो गलत था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको इस बारे में बोलना चाहिए था, है ना? क्योंकि अभी से थोड़ी दिन पहले जब एमसीबीसी का पॉइंट आया था तो आपने उस बारे में बहुत ज्यादा रिएक्ट किया था। तो होपफुली आपको अपने लिए भी रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। चलिए, बाकी आपका पर्सनल मैटर है, सच में वो आपका पर्सनल मैटर है, और हम उसे डिस्कस ना करें तो ज्यादा अच्छा, ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना अपनी फैमिली में रहने का नजरिया होता है, कौन कैसे कंफर्टेबल है, ठीक है। बस मेरा इतना ही पॉइंट ऑफ था उसका जवाब, ठीक है। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं इसमें नहीं बोलना चाहूंगी, ठीक है। अगर कोई थप्पड़ खा के या गाली खा के कंफर्टेबल है तो भाई आपकी मर्जी, हम क्यों इसमें बीच में बोलेंगे, हमें कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं, फिर क्यों बोलना बीच में, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब उसके बाद जो मेन मुद्दा है उस पर बात कर लेते हैं। तो मैंने वो लाइव देखी, उसमें कुछ चैट और वो चीज़ें दिखाई गई। पहली बात तो आप खुद कहते हो कि किसी के कंसेंट के बिना कोई भी चैट और इस तरह की चीज़ें सामने नहीं लानी चाहिए, ठीक है। वो बहुत गलत बात है, वो लीगली भी गलत है और एथिकली भी गलत है, क्योंकि हम अगर किसी से टॉकिंग टर्म्स में है तो उस टाइम हमारा जो भी रिलेशन है एक हम अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो उसको अगर जब हम आपसे अपसेट है और सोशल मीडिया में इस तरह रखना, वो बहुत ही ज्यादा एक पावर्ड वाली सिचुएशन आप दिखा रहे हो कि अगर हम आपसे चिढ़ गए तो हम आपकी ये चट्टे खोल देंगे। ये मुझे सही नहीं लगा, ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए। या तो फिर आप किसी से अच्छे टॉकिंग टर्म्स में ही मत रहिए फिर, ठीक है। और दूसरी बात, चाहे ये व्लॉगर कम्युनिटी हो या जो भी और लोग हैं जो अब उठ के आ रहे हैं कि इन्होंने मेरे साथ भी ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, दिस किया, दैट किया, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या वाईटी पे ही आपको इंसाफ चाहिए जो आप बार बार उनके पास जाते हो? जब आप इतने सारे एग्जाम्पल देख चुके हो तो फिर आप उनके पास जाते क्यों हो? ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे स्पेशली मैसेज किया कि आप प्लीज ये क्वेश्चन पूछिएगा कि क्या आपके घर में रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, कानून और कोई नहीं है अपना मुद्दा सुलझाने के लिए, जो आप उनके पास जाके अपना मुद्दा सुलझाना चाहते हो? या फिर आपकी आवाज, आपको इतना खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपको दूसरे के कॉन्फिडेंस का सहारा लेना चाहिए अपनी बातों को वो करने के लिए? मुझे लगता है हर इंसान में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अपनी बातों को खुद सामने रख सके। अगर वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है तो जनता के सामने, और अगर वो नॉर्मल बंदा है तो अपनी परिवार, समाज और आस पड़ोस के सामने, मुझे ऐसा लगता है। और फिर जब आप एक दो एग्जाम्पल देख चुके हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार धोखा खाने के बाद वो गलती अगर आप फिर से करते हो तो उसमें आपकी गलती ज्यादा है, ना कि सामने वाले की। अगर आप सामने वाले का पैटर्न जान चुके हो कि अगर जब तक वो आपके साथ अच्छा है तो बहुत अच्छा है, अगर जब वो आपके साथ गलत होगा तो बहुत गलत होगा, तो मुझे लगता है कि फिर आपको वो चीज करनी ही नहीं चाहिए। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे, जो चैट और वो दिखाया जा रहा था, उससे मैंने जो चीज मतलब एनालाइज की, मुझे उसमें से सरिता जी और जेठू जी कहीं से भी ये नहीं दिख रहे थे कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं या उन्होंने वीडियो वायरल की है या उन्होंने रिएक्शन चैनल्स को प्रोवोक किया है कि आप ये चीज आगे लाइए, मुझे ऐसा लगता है। जय गुरु जी अमता जी, जय गुरु जी, कैसी हैं आप? आज सारा दिन मैं आप लोगों को किसी से भी नहीं मिल पाई यार, सॉरी, मैं बहुत बिजी थी, और कल बेबी भी आने वाला है सिस्टर का, तो उसमें भी हम लोग थोड़ा ओवर खुश हैं, उसमें भी हम लोग आपस में ही वीडियो कॉल और कॉल्स में बिजी थे, तो आई एम सॉरी। आज वाईटी पे अगर कुछ भी नया हुआ है तो मुझे उसके बारे में नहीं पता है, बट कुछ चीजें मैंने देखी वो मुझे बहुत बिलो द बेल्ट लगी, उनके बारे में मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया, तो आप लाइव पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस मुद्दे पे, मुझे सरिता जी और जेठू जी इस चीज में कहीं से भी कल्प्रिट नहीं लग रहे हैं, जितनी चैट मैंने एक तरफा देखी, लेकिन मैं दूसरी तरफ का भी इंतजार जरूर करूंगी। ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल ओके, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द कमिंग हैप्पीनेस। थैंक यू अमिता जी, बस गुरु जी की ब्लेसिंग बनी रहे। तो इस वजह से मुझे वो कल्प्रिट नहीं लगते हैं। अब आते हैं, इसको मैं आपको पॉइंट्स में समझा देती हूँ लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोलना या बहुत ज़्यादा मतलब बहुत देर तक उस चीज़ को, सेम चीज़ को रिपीट करते रहना या फिर कोई चैट दिखाना, रिकॉर्डिंग दिखाना, मैं इस पर बिलीव नहीं करती, बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। और होता मेरे पास भी बहुत कुछ है, क्योंकि मैं वाईटी पे आई और एक दो बार के बाद मैं ये पैटर्न समझ गई कि भाई अगर ऐसा करना है तो ऐसा भी है, तो है बहुत कुछ मेरे भी पास, बट मैं इस पर बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि आपका ओपिनियन स्ट्रांग होना चाहिए कि पब्लिक कनेक्ट कर पाए कि हाँ आप सच बोल रहे हो, कब बोल रहे हो, कब नहीं बोल रहे हो, ठीक है। तो अब बताती हूँ कैसे मुझे गलत नहीं लगते हैं, ठीक है। जैसे कि उस चैट में जो चीजें बार बार पूछी गई कि आपके पास वीडियो आया कहां से, ठीक है। अब आपको थोड़ा टाइम पीछे लेती हूँ, जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, जब सरिता जी ने कुछ एपिसोड के थ्रू, एक दो एपिसोड के थ्रू अपने साइड का पार्ट बताया था, ठीक है। वहां पे चलिएगा, आई थिंक सेकंड एपिसोड में गौर करिएगा, आप सबने सुना होगा, उन्होंने बताया था कि जब मेरे घर में मुझे उसकी वाइफ ने, ठकुल्ले की वाइफ ने ये चीजें बताई थी, उससे पहले वो मीशू को भी बता चुकी थी मनाली ट्रिप में, और उसके बारे में ये लोग वीडियो कॉल पे डिस्कशन कर रहे थे, बहुत गर्मा गर्मी हो गई थी। बाद में जब मुझे उस डिस्कशन के बारे में बताया गया, उस वहां पे एक वीडियो भी बना था जो आप लोगों को देखने को मिला, ये उन्होंने अपने वीडियो में बोला था, है ना। और जो वहां पे चीजें हुई, जब वो लोग क्लियर कर रहे थे वीडियो कॉल पे, तो मैंने उनसे बोला था कि जब मेरे भी साथ ये सिचुएशन हुई थी तो आपने उस वीडियो कॉल में मुझे क्यों नहीं लिया, ये बात सरिता जी ने बोली थी। इट मीन्स कि
उनके घर से उस टाइम तक उनके अच्छे रिलेशन थे, तभी तो वहां पे जो हुआ उनको बताया गया कि आज ऐसा ऐसा हुआ था। बताई थी। आप सेकंड बात देखिएगा, बहुत दिन पहले भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि वो जो वीडियो हुआ था वो इन्हीं के घर में इनकी भाभी के द्वारा सीढ़ी पे खड़े रह के बनाया गया था, जान की भाभी के द्वारा। तब इन लोगों ने मुझ पर अटैक कर दिया कि आप झूठ बोल रहे हो। फिर इन्होंने अपने वीडियो और लाइव में भी वो चीजें डिस्क्राइब करने की कोशिश की। इनके खुद के भाई ने बोला कि नहीं नहीं मेरी बीवी ने नहीं बनाया था, मैंने बनाया था। फिर बोला मेरी बहन ने बनवाया था। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होता। आप मुझे बताइए, ये बात मैंने कल भी बोली थी, आप बताइए हमारी नॉर्मल फैमिलीज में हम नॉर्मली वीडियो कॉल पे बात करते हैं, कभी कभी फ्रेंड से लड़ते हैं झगड़ते हैं या रिलेटिव्स में आपस में कुछ चीजें हो जाती हैं, तो क्या ऐसा पॉइंट है कि हमें उसे रिकॉर्ड करवाना पड़े? और अगर हमने रिकॉर्ड करवाया है तो क्यों? और अगर बिना हमारी जानकारी के हमारे ही किसी फैमिली मेंबर ने रिकॉर्ड किया है तो उसके पीछे वो क्या मानसिकता रखता है, ये बात नोट करिएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी गलत चीजें हम अपने फोन में नहीं रखते हैं। ठीक है, दूसरी बात, क्योंकि इन्होंने दो क्लेम किए, एक चीज बोली कि मैंने भेजा था, एक बार बोला कि मेरे एयर ड्रॉप से किसी ने ले लिया था। ठीक है, नोट करते रहिएगा चीजें। उसके बाद इन्होंने बोला आपने वो वीडियो क्यों बनवाया, और आपके ही फैमिली मेंबर्स तक था वो वीडियो। ठीक है, आपने वो बात खुद सरिता जी को बताई, जो कि उन्होंने अपने एपिसोड में बताया है कि मुझे जब ये बात पता चली तो मैंने बोला कि वीडियो कॉल में मुझे क्यों नहीं लिया था, मुझे भी अपने पॉइंट्स क्लियर करने थे। ये बात सरिता जी ने बहुत पहले ही अपनी वीडियो में बताई थी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बाद में पॉइंट्स मिसमैच ना हो जाए। फिर उसके बाद आपने वीडियो बनवाई, आपने जो मैंने चैट और रिकॉर्डिंग देखी, उस रिकॉर्डिंग में ही ये मैंने सुना कि शायद मैंने ही भेजा था, मुझे कंफर्म है कि मैंने ही भेजा था। तो ऐसा क्या आप उसमें प्राउड कर रही थी, ऐसी क्या आप उसमें बहुत अच्छी चीजें कर रही थी, ऐसा क्या आप उसमें झंडे गाड़ने वाला कर रही थी कि आपने वो वीडियो वहां भेजा, कि आपको अपना परचम लहराना था? जब आपको डर है कि वो वीडियो बाहर आने से मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, तो फिर ऐसा क्या आपको उसमें अपने फ्रेंड्स को दिखाना था प्राउड करने वाला कि आपने वो वीडियो किसी को भेजा? आप झूठ बोल रही हैं। और एक पैटर्न और भी बताना चाहूंगी, जैसे कि उस वॉइस नोट में भी आपने सुना होगा कि कितने दिनों, लगभग 6 महीने पहले जब ये चल रहा था, तब भी इन्होंने वॉइस नोट भेजा था कि मेरी हालत बहुत खराब है, अगर मुझे कुछ हो जाता है, मैं इस दुनिया में नहीं रहती हूं, तो उसके जिम्मेदार सरिता जेठू होंगे। और आज कभी अर्थमॉम पे, कभी दीप्ति पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे, आज फिर यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो एज ऑडियंस आपको इस पे भी आवाज उठानी चाहिए कि ऐसे कब तक आप अपनी इस वीकनेस को दूसरों पे थोपती रहेंगी? बोलो जान, अपने आप से लोगों को भटकाओ मत जान, क्योंकि अब बारी आपकी थी खुलने की, ठरकुल्ले की पूरी स्क्रिप्ट खुल चुकी है, तो आप इस तरह से ड्रैग करवाएंगी? आप सुनिए, ये पूरा प्रोपोगंडा रचा क्यों गया? ठीक है, एक बात बताइए, आज एक लॉजिक सोच के जाइएगा। उस चैट में आपने सुना, आपने देखा, बहुत लोग उसको उतने बोल रहे थे। पहली बात तो उस चैट में भी काफी चीजें मिसिंग थी। ठीक है, मैं आपको बता रही हूं मिसिंग थी काफी चीजें। दूसरी बात आपको बता दूं, एक बात बताइए, अगर कुछ महीने पहले कोई आदमी आपको इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है एक वीडियो के लिए, कोई आदमी और औरत, जैसे कि सरिता जी या जेठू जी, अगर कुछ महीने पहले कंट्रोवर्सी के दौरान आपको इस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप उनको वॉइस नोट भेज रहे हो कि मेरी अगर जान गई तो उसके जिम्मेदार ये दोनों पति पत्नी होंगे, तो फिर आज जब आपकी धज्जियां आपके ही प्यारे भाई साहब, जो मुंह बोले भाई थे, उन्होंने उड़ा दी, तो फिर आप उसी आदमी के पास, उसी औरत के पास क्यों आपने मदद मंगवाई अपनी हालत का हवाला देके, जो आदमी एक टाइम पे आप जिसकी वजह से जान देने जा रहे थे? तो आप खुद अपनी बातों पे गलत प्रूफ होते हो। या तो उस टाइम आप उनकी वजह से परेशान नहीं थे, आपने झूठ बोला था, उन्होंने कभी आपको ब्लैकमेल किया ही नहीं था, और या तो आज अपनी तरफ से सारी चीजें हटाने के लिए जानबूझ के प्लान के थ्रू आपने रोने धोने का नाटक करके फोटो खिंचवाई, वीडियो बनवाया और उनको सिंपैथी कार्ड में फंसाया। अब आप बताएंगी जान कि इन दोनों में से कौन सा कार्ड खेला था आपने, है ना? तो आप लोग ये पॉइंट्स बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अगर कोई आदमी आपको इस हद तक एक वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप उसी से अपनी कमजोर समय में क्यों मदद मांगेंगी? क्या वो आपको दोबारा नहीं ब्लैकमेल कर सकता? फिर आपने कहा कि आप जिस सिचुएशन में हैं उससे निकालने के लिए आपको उन दोनों मियां बीवी की जरूरत है, क्योंकि वो आपका सपोर्ट सिस्टम बन सके। हाँ, तो जो आदमी आपको जान देने के लिए मजबूर कर रहा था ब्लैकमेल करके, वो आपका सपोर्ट सिस्टम कैसे बन सकता है मैडम? प्लीज ऑडियंस इस बात पे नोट जरूर करिएगा कि ये गेम चालू कहां से हुआ। ठीक है, क्योंकि अब बताती हूं दूसरी बात। उस वॉइस नोट में एक बात और सुनी थी ना, उसमें कहा गया था कि ठीक है, हेलो वंदना दीदी, ठीक है, लोग बिना प्रूफ के बातें कर रहे हैं, करने दो, कितने दिन करेंगे, 2-4 दिन, 10 दिन, क्योंकि इनको अपनी हेलो हेलो ऐसे आंडू पंडू औरतें आपको हिला भी नहीं सकती। वी लव यू दीदी, ऑडियंस आपसे कनेक्ट करती है क्योंकि आप ऑनेस्ट हैं, बाकी बस नकली पलके लगा के थैंक यू। मैं भी नाम नहीं बताऊंगी तुम्हारा, अब तो मुझे नाम पता है मगर मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो आप इस बात पे गौर जरूर करना। ठीक है, अब दूसरी बात सुनिए, ये ट्रैप शुरू कहां से हुआ? उस वॉइस नोट में उसने बोला कि लोगों को बिना सबूत के बात करने दो, क्योंकि इनको अपने प्यार पे पूरी तरह से भरोसा था कि कुछ भी हो जाए वो ये सामने नहीं लाएगा। फिर वीडियो में सॉरी क्यों था जान को, सरिता जी को? हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ कि जो आदमी आपको कुछ दिन पहले ब्लैकमेल कर रहा है, मैं भी आपकी एक ऑडियंस हूँ, थैंक यू स्वाति, तो ब्लैकमेल कर रहा है कि आपकी जान जाने वाली है, आप उसकी वजह से जान देने वाले हो, उस आदमी से आप अपने बुरे समय में क्यों मदद मांगोगे? अरे यार स्वाति, आप लोग बड़े क्रिएटर हो, ऐसे मत बोलो कि फैन हो, ऐसा मत बोलो यार, है ना? तो ये चीज जरूर नोट रखना ऑडियंस। ठीक है, आप सुनो दूसरी बात कि इनको पूरा भरोसा था कि वो आदमी ऐसा नहीं करेगा कभी मेरे साथ, क्योंकि तब तक इनकी ये समाज में अपने रिश्ते को दिखाने वाली स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुई थी, तब तक ये लोगों ने उस बारे में सोचा नहीं था। लेकिन जो लोग आज मेरे बारे में बात कर रहे थे ना कि दीप्ति अपनी कर्म खराब कर रही है, हेलो रंपी, है ना, कर्म खराब कर रही है, उसके कर्म आएंगे, तो मैम मैं नहीं कर्म खराब कर रही,
उन मैडम के कर्म ही थे जो आ गए इंस्टेंट, और मैंने अपने कर्म अपने गुरुजी के चरणों में रख दिए हैं, मुझे पता है ना। तो अब आप समझिएगा एक बात मेरी, इस बात को पूरी तरह से आज मैं बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट्स पे आपको इसको प्रूफ करके दिखाऊंगी। आज बिल्कुल मेरे अंदर का एडवोकेसी ऑन हो गया है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट एकदम कनेक्ट करना उसको, ठीक है। आप सुनो दूसरी बात, इनको भरोसा था तब तक इनकी ये स्क्रिप्ट नहीं आई थी, तब तक इनको ये नहीं लगा था कि हमको ये करना पड़ेगा। फिर अचानक से ये स्क्रिप्ट आ गई, चीजें हो गई, वो प्यार में हो गया पागल। कृष्णा मॉम एंड फूड, हाय दी, जगत जान का भी खुद बोल रहे लाइव में कि वीडियो जगत जान ने ही शेयर की थी। हाँ एग्जैक्टली भाई, आप बताओ, आप जो कर रहे थे, किसी औरत को ह्यूमिलिएट कर रहे थे, उसका पति भी लेके बैठे हो और उसी को ह्यूमिलिएट कर रहे हो। हेलो दीवा, दीवा आई लव यू। तुम्हारे इतने लॉजिकल, मुझे बड़ा मजा आता है यार, इतने लॉजिकल पॉइंट होते हैं इसके, 2-4 तो मैं भी लेके आती हूँ। तो मैं अब आपको बताती हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो गई, मेरी सहेली आ गई थी। हेलो रश्मि, बाबी भी टीवी अब तक रील नहीं बन रही है, आप क्या चाहते हैं? लप्पू लप्पी अभी उस पर भी आऊंगी, क्योंकि कल की लाइव उनकी भी देख के आई हूँ मैं, अभी बहुत सारी बातें मेरे पास, तो सुनिए पहले। तो इस थैंक यू, मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगी, मैं तुम सबके वीडियो देखती हूँ। पता नहीं क्यों यार, मैं ये चाहती थी कि हम सब रिएक्शन वाले पता है एकदम ऐसे रहे, ताकि इन क्रिएटर्स को ऐसा लगे कि मतलब, लेकिन सब डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। खैर छोड़ो, मैं इसमें पढ़ूंगी नहीं, ठीक है। तो मैं एक चीज हाँ अब आपको बताती हूँ कि हाँ तब तक इनकी ये स्क्रिप्ट नहीं, आप ऐसा क्या कह रही थी? हाँ थैंक यू दीवा। तो इनकी ये स्क्रिप्ट नहीं रेडी थी। आप एक औरत को जिसका आप पति भी लेके बैठे हो, आप उसे ह्यूमिलिएट कर रहे हो एक तरफ, उसमें वीडियो बनाने की क्या बात थी? कौन सा प्राउड मोमेंट था वो? और फिर आप उसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर रहे हो। अलग में इतना खौफ है, साथ हो गए तो सोचिए क्या होगा। हाँ ये बात तो सही है दीवा, नहीं यार खौफ और बढ़ा देते। ठीक है, तो क्या जरूरत थी? ठीक है, फिर उसको भेजा, उसको डिस्कस किया। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि कल कुछ रिएक्शन चैनल्स के बारे में ये बातें हो रही थी कि उन रिएक्शन चैनल्स तक जेठू भैया ने भेजी वीडियो, जबकि वो वॉइस नोट में बराबर ये बोल रहे हैं कि मुझे अब इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। एक टाइम पे मैं हाइपर था, लेकिन अब मैं ठंडा, मतलब आपकी भी मदद से, मतलब उनको भी बोल रहे थे कि आपकी मदद से मैंने खुद भी सोचा, भले उन्होंने मेरे घर की बेटी की धज्जियां उड़ा दी। और जो लोग ये बोलने मुझे कमेंट में आ जाते हैं ना कि किसी औरत के बारे में ऐसा बोल रही हूँ वैसा बोल रही हूँ, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तो मैडम पहली बात तो आपको ज्यादा पता नहीं है, और दूसरी बात एक और सुन के जाओ कि वो जो मैडम है वो दूध पीती बच्ची नहीं है, 40+ है वो। उनकी इस एक्टिंग से जो वो 12 साल के बच्चों की तरह करती है ना, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा क्या हुआ आज आपके साथ, पापा क्या लाए हो, पापा मेरी टॉफी लाए हो कि नहीं, पापा आज आप चॉकलेट नहीं लाए, मैं आपसे गुस्सा हूं, मेरा टाटी भी कहाँ है। इन एक्टिंग से उनकी मैच्योरिटी नहीं खत्म हो जाएगी। गुडी गुडी वाले नाइट सूट पहनने से वो 12 साल की नहीं बन जाएंगी। वो तो जब किसी को धमकाना होता है, असली फेस उसका वो होता है। कल जो वॉइस नोट में सुना था ना, असली फेस वो था उसका, कि जब वो किसी से जीत नहीं पाती तो वो कहती है मैं अपनी जान दे दूंगी तुम्हारा नाम लेके। बहन मेरी, इससे कुछ नहीं होता, थोड़ा रियल वर्ल्ड में जी ले। नहीं पता तो मुझसे पूछ ले, कहती है तेरी भाभी ने LLB की है, उनसे पूछ ले, और नहीं पता तो रिसेंट में जाके देख ले। दीप्ति जी, स्वाति शर्मा ने बताया है कि वीडियो लप्पी की साइड से शेयर। हाँ दीवा, मैंने सुना, अभी मैं वो उसी पे आ रही हूँ। तो बराबर जेठू भैया ये चीज बोल रहे थे, ठीक है। अगर उससे भी पब्लिक कन्विंस नहीं हुई, चलो ठीक है, तो आप सुनते जाओ। आज उन रिएक्शन वालों ने खुद ही स्टेटमेंट दे दिया है कि उसकी इस ठरकुल्ले की वाइफ की तरफ से किसी फीमेल ने कॉल पे पूरी बातें बताई थी, ना कि कोई प्रूफ दिया था, ना कुछ किया था, ठीक है। फिर भी उन रिएक्शन चैनल वालों ने अपनी मर्यादा रखी, उन्होंने कोई वीडियो वायरल नहीं की। वायरल किसने की? इस झिंगुर ने, जो आज बैठ के यहाँ पे क्लोजिंग स्टेटमेंट दे रहा है। 10 बार अपनी स्टेटमेंट से बदला। इस पे आऊंगी अभी, आज ये 2-3 दिन से इस पे आई नहीं थी, इसके वीडियो नहीं देखे थे मैंने, आज इस पे आऊंगी, ठीक है। तो सुनो, उन रिएक्शन चैनल वालों ने साफ साफ बता दिया है कि हमें वीडियो इस ठरकुल्ले की बीवी के तरफ से या इस ठरकुल्ले के घर की तरफ से, इनकी साइड से किसी लेडीज ने दी थी वीडियो, मतलब दी नहीं थी वीडियो, कॉल पे बताया था सारी सिचुएशन कि ऐसा ऐसा चल रहा है इनके घर में, ये हुआ था एक्चुअल में, ठीक है। हाँ वंदना दीदी सही कह रही हैं, लेकिन उनको ये अच्छा करने के लिए भी मना किया गया था, उन्होंने भी गलत किया। जैसे मैंने एक चीज अभी बोली स्टार्टिंग में कि अगर आप किसी को जान गए हैं कि जब तक वो आपके साथ गुड टॉकिंग टर्म्स में है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और जब वो बैड में जाएगा तो वो बहुत वर्स्ट हो जाएगा। जब आप एक बार ये जान चुके हैं किसी का पैटर्न, तो दोबारा आप वहां क्या करने गए? क्योंकि इंसान कुछ भी बदल सकता है, अपने अंदर की जो उसकी कहते नहीं है वो वर्ड, क्या होता है उसको क्या कहते हैं, अरे तरीका, वो सोचना, नियत जो होता है वो नहीं बदल सकता कभी। अपना पैटर्न जो उसका होता है वो कभी नहीं बदल सकता है ना, तो वो नहीं बदल सकता है। वो फितरत, हाँ फितरत नहीं बदल सकता, सही बोला आप लोगों ने, फितरत नहीं बदल सकता, वो हमेशा उसमें इनबिल्ड रहेगा। तो आप क्या करने गए थे? उसी तरह से आपको कितना इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए, आप सिर्फ सच का साथ देना। दीदी पूरा गेम तो नहीं कर रही है, या तो आपको पता ही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, 1 मिनट, क्या नाम है आपकी? दुनिया कार्तिक, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। तो आपको पता था तो आप क्यों गए? मैंने खुद प्रियंका के चैनल पे आपको अवेयर किया था। जरूर आपसे छोटी हूं, लेकिन इतना अंदाजा मुझे हो गया था कुछ ही दिनों में YT पे आके, और इसकी कुछ ही चीजों को जान के, कि आप वहां मत जाइएगा, ठीक है। तो रिएक्शन चैनल ने ये बात क्लियर कर दी कि उनको उन्होंने नहीं दी थी। और एक बात बताओ, वहां पे कल जो मुद्दा डिस्कस किया जा रहा था, वो चीज तो उन्होंने अपने आप भी ये बताई ना यार, लाइक भी करते रहो यार, उन्होंने अपने आप भी ये चीज बताई ना कि मतलब इन्होंने ये नहीं बताया कि हमको वीडियो किसने दी, और ना इन्होंने भेजी कहीं पे वीडियो।
वीडियो सर्कुलेट तो उस ठकुल्ले ने की ना, तो उसकी तरफ क्यों नहीं फोकस है सबका कि सर्कुलेशन कहां से हुआ, वीडियो बनी कहां पे, क्यों बनाई गई वीडियो, वहां पे ऐसी कौन सी अच्छी चीज चल रही थी, माता का जागरण चल रहा था कि उसका वीडियो बना के रखना था। किसी औरत का पति जिसको तुमने अपने प्यार में फंसा रखा है, उसी को तुम डांट रही हो, उस बात का वीडियो क्यों बनाना था, क्या दिखाना था आपको ऑडियंस को। और फिर उस वीडियो में ऐसा क्या आपको, जब आपको तब नहीं डर लगा जब वो बन रही थी, क्योंकि आपको पता था बनवाया आपने इसीलिए था ना कि कभी ना कभी आपको इसका यूज करना था, पता था ना आपको। तो फिर जब बनवाने टाइम सोच लिया होगा कि क्या यूज करना है, तो जब सामने आने से इतना डर क्यों था, क्यों था इतना डर, क्या था ऐसा उस वीडियो में। तो ये बात तो पूरी तरह से फोकस मत हटाइए। मेन चीज सोचिए कि अगर पहली बार वो आदमी, भले ये लोग अब कितना भी बदल जाए, अगर वो आदमी एग्जैक्टली आई सेड कि डाइवर्ट कर दिया वीडियो, चोमू ने ही सर्कुलेट की और फोर्स में तुझे पूछा जा रहा था। हाँ एग्जैक्टली सही कहा अमिता जी ने कि पहली बात तो आप लोग यही सोचिए, वीडियो किसी ना किसी पर्पस से बनाई गई, उसके बाद उसको भेजी गई अपने दोस्तों को, क्योंकि तब आप उनके वो थे, ठीक है। फिर आपको शर्म नहीं आई, 40+ हो आप। जी हाँ, मैं खुद कहती हूँ कि आपको कर्मा रिटर्न मिला है। उनके घर की बच्ची, उसकी एज थी वो, हम लोग उस एज को कहते हैं कि इस एज में बच्चे बहक जाते हैं, उस एज में थी वो, एक बच्चे की मां नहीं थी। तो जब आप उस सिचुएशन में थी तब आप समझी नहीं कि उनके घर की इतनी बेटी की इज्जत में उड़वा रही हूं, और मैं खुद ये चीज कर रही हूं। आज जो लोग मुझसे सवाल करते हैं कि कोई बात नहीं वो बहक गई थी, दूसरा मौका सबको मिलना चाहिए, तो उस समय उस औरत को ये नहीं लगा कि वो बच्ची है, बहक गई थी, उसकी एज है, और ये मैं क्या करवा रही हूं। बस इतनी बात का जवाब जरूर दीजिएगा मुझे। जब उस समय इसने और उस पागल आसिफ ने, इन दोनों ने उसके बारे में नहीं सोचा, उसकी धज्जियां उड़ाने के बारे में, जबकि उसकी एज थी, कुंवारी थी, चीजें हो गई, फिर भी वो अपनी चीजों को ठीक करके इतने दिन से कर रही है। तो आज इनके बारे में सोचने के लिए हमें क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है, जबकि इनकी एज नहीं थी, मैच्योरिटी लेवल ज्यादा था, सब कुछ ज्यादा था, क्यों किया जा रहा है हमें प्रेशराइज। और प्रेशराइज, इतना प्रेशराइज कि चंद लोग मिलकर आप लोग गेम प्लान करने लगो कि ये चैनल ज्यादा उड़ रहे हैं, इनको हटाओ यहां से। क्यों, आपका राज चलेगा वाईटी पे। हु आर यू। आप चाहते हो कि ऑडियंस को ऐसे ही बेवकूफ आप लोग अपने नाटक में करते रहो, कोई उनकी आंखें खोलने वाला ना आए, इस वजह से ये कर रहे थे। कर लो, लगा लो जोर, जो कर्मा कह रहे हो ना। अगर इस तरह साजिश से किसी के पीछे कोई साजिश रची जाती है, वो भी कर्मा की तरह ही आता है, समझी जगत जान, ठरकुल्ले और जो भी इसमें इन्वॉल्व था। और जेठू भैया, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, ओपन में आपका नाम लेके बोल रही हूं, बिल्कुल नहीं थी मुझे आपसे ये उम्मीद कि आप इतनी बिलो द बेल्ट प्लानिंग करेंगे या प्लानिंग का हिस्सा भी रहेंगे। क्योंकि मेरी नजर में अगर कोई गलत कर रहा है और कोई उस प्लानिंग में शामिल है, तो दोनों बराबर गलत हैं। फिर भी आज मैं वही बोलूंगी जो सच में फील करती हूं। बहुत लोगों का कर्मा आ रहा है, लोग बौखलाए हुए हैं। एग्जैक्टली अमिता जी, एब्सोल्युटली राइट।